नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड के एक और आईएएस अधिकारी ईडी की रडार पर आ गए हैं। रांची के पूर्व डीसी रहे आईएएस अधिकारी छवि रंजन के ठिकानों पर ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी में कई सीओ और जमीन कारोबारियों के ठिकाने पर ईडी ने दबिश दी है। आईएएस अधिकारी छवि रंजन, उनके कई रिश्तेदार के साथ साथ कई जमीन कारोबारी और अंचल अधिकारियों के घरों पर ईडी ने एक साथ दबिश दी है। छापेमारी रांची, जमशेदपुर के साथ साथ कुछ अन्य शहरों में भी की जा रही है। रांची के हिंदपीढ़ी में भी ईडी की टीम छापेमारी कर रही है और अधिक जानकारी दे रहे हैं इस पूरी खबर पर रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। जमीन घोटाले से जुड़े मामले को लेकर रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के आवास पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। साफ तौर से बता दें कि ये जो कैंपस है, इसी कैंपस में उनका सरकारी आवास है, जिसमें इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। साफ तौर से अगर बात की जाए तो न सिर्फ छवि रंजन बल्कि उनके जो करीबी हैं उनके भी ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। इस वक्त कई बिल्डर और कई जो कहा जाए तो उनके करीबी हैं, उनके ठिकानों पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिलकर सामने आ रही है उसके अनुसार करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर ईडी की छापेमारी न सिर्फ झारखंड बल्कि राज्य के दूसरे हिस्सों में भी चल रही है। अब देखना होगा कि इस छापेमारी में क्या कुछ निकल आता है और उसके बाद क्या कुछ ईडी के द्वारा कार्रवाई की जाती है। मामले में आपको बता दें कि ये वही कैंपस है। इस कैंपस में ईडी की टीम पहले भी दस्तक दे चुकी है। पूजा सिंघल का जो आवास है वो इसी कैंपस में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये वही जगह है जहां पर पूर्व में ईडी की दबिश हमें देखने को मिली थी। अब देखना होगा कि इसके आगे किस तरह से ईडी की कार्रवाई हो पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और देखिए, रांची में ईडी की छापेमारी पर बड़ी खबर आपको बताएं। 20 ठिकानों पर जमीन मामले में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। बरियातू, अरगोड़ा सहित कई इलाकों में दबिश दी गई है। खाली जमीन को कब्जा करने का आरोप लगा है। कोलकाता से डीडी बनकर आते थे जमीन कब्जा करने और कई सीओ के भी सिंडिकेट में ये सभी शामिल हैं, इसका भी आरोप लगा है। आईएएस छवि रंजन के खिलाफ भी जानकारी मिली थी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। शंकर, ये बताइए कि ये छापेमारी अलग अलग जगहों पर चल रही है, क्या है ये पूरा मामला? केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा 22 लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इस 22 लोकेशन की अगर बात करें तो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में इस ऑपरेशन से जुड़े हुए मामले पर आज इस वक्त में कार्रवाई चल रही है। और यहाँ पे देखा जाए, अगर झारखंड की बात करें और ईडी की कार्रवाई की अगर बात करें तो पूजा सिंघल, अरुण इक्का के बाद अब एक और आईएएस अधिकारी अब जांच एजेंसी के रडार पर आ चुके हैं। आईएएस अधिकारी छवि रंजन के खिलाफ जिस तरह से बकायदा इस मामले में पड़ताल की गई है और पता चला था कि छवि रंजन से जुड़े हुए कई जो ऐसे मामले हैं वो जांच एजेंसी के रडार पर आया। उसके बाद आज छवि रंजन जो है उनके आवास पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहे हैं। आईएएस छवि रंजन जो है वर्तमान में समाज कल्याण विभाग में डायरेक्टर पद पर पोस्टेड है। और अगर सर्च ऑपरेशन की बात किया जाए तो रांची, जमशेदपुर, सिमडेगा, हजारीबाग, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, बिहार का गोपालगंज, वहां पर भी ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और किस तरह से जमीन पर अवैध तौर पर कब्जा करना और इसके साथ साथ किस तरह से बिल्डर्स के साथ मिलकर के साठगांठ करना, ये जो आरोप है, ये आरोप बेहद कहा जा सकता है बड़ा आरोप था। और इस मामले की पड़ताल की गई और पड़ताल करने के बाद आज ईडी के द्वारा आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले से जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को खंगाला जा रहा है और जल्द ही इस मामले में कुछ और भी बड़े खुलासे ईडी के द्वारा किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बताएं, जहां गैंगरेप का वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 3 दोस्तों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर वीडियो को वायरल कर दिया है। घटना 2 महीने पहले की बताई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 5 युवकों के खिलाफ इस पूरे मामले को दर्ज किया है। गैंगरेप के मामले में 3 जबकि वीडियो वायरल करने के मामले में 2 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जगह जगह पर लगातार जारी है। एक 20 वर्षीय लड़की के साथ
कुछ लोगों ने गैंगरेप किया और फिर उसके वीडियो बना के वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए कहीं कहीं वायरल करने की बात भी आ रही है। महिला थाना के पास ये मामला आया, तो वहाँ से ये कुचायकोट थाने को भेजा गया है और कुचायकोट थाना के द्वारा सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी अंकित करके और आगे कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपको बताएं, जहां एक शख्स ने दोबारा नाबालिग से रेप करने की कोशिश की है। घटना तुर्की ऊपी क्षेत्र की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गांव के ही रहने वाले रामकरण महतो का बेटा विकास ने घर में घुसकर बलात्कार करने की कोशिश की है। घटना के वक्त लड़की सो रही थी और जब उसकी नींद खुली तो वो मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी। तभी लोगों ने विकास को पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर दी। बताया जा रहा है कि पिछले महीने 13 मार्च को भी विकास ने नाबालिग लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की थी और तब पंचायती के बाद उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से विकास ने ऐसा करने का दुस्साहस किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी विकास को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक महीना पहले विकास कुमार घर में घुस के गलत संबंध किया है मेरे लड़की के साथ, और उसके बाद पंचायती हुआ, पंचायती से फैसला नहीं हुआ, पंचायती से फैसला हो गया भाई, फैन से लड़का फैन हुए गलत किया, जब फैन से कोशिश किया घर में जाने के लिए। कब किया है? परसों रात में 17 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ 1 महीना पहले। फिर उसको सामाजिक कुछ लोगों ने पंचायती करके सुलह करा दिया गया और अभियुक्तों का इस प्रकार मन बढ़ा कि आज फिर वह कल रात को उसके साथ जबरन इस प्रकार की घटना हुई। तब ग्रामीण लोगों ने उसको अभियुक्त को पकड़ के और पुलिस के हवाले किया। अभी 164 स्टेटमेंट पीड़िता का दर्ज कराने के लिए हम लोग न्यायालय आए हैं। और एक और बड़ी खबर बांका से सामने आ रही है, जहां एक शख्स की मौत हो गई है। मामला धौरैया थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव का बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर चचेरे भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें मोहम्मद हासिम बुरी तरह जख्मी हो गया था और अब भागलपुर में इलाजरत है और इसी दौरान उसकी मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि खरीदी गई जमीन पर हासिम के चचेरे भाई मोहम्मद शौकत और मोहम्मद मुर्शिद सहित कई लोग झोपड़ी बनाने के लिए खूंटा गाड़ रहे थे, जिसका विरोध करने पर उन्होंने बड़ी बेरहमी से हासिम की पिटाई की और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हासिम की पत्नी सबीला खातून भी गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल पर छापेमारी करते हुए एक पिस्टल और देसी कारतूस भी बरामद किया है। तीनों के नाम से वो जमीन रजिस्ट्री है और एक फरीक जो है ना इसको देना नहीं चाह रहा है, तो वही इसका जो है एक चाचा से ये लिखा लिया है और वह चचरा भाई इसको जमीन देना नहीं चाह रहा है, तो वही वो खम्मा खुट्टी गाड़ रहा था। ये मना करने गया तो ये इन्हें समझ रहा था कि वो हम मारे हो जाएगा, इसको पकड़ करके कुल्हाड़ी से इस कदर मारना शुरू कर दिया कि मार ही दिया जान करके। मारपीट हो जब जमीन घर चले मतलब दोड़ा में सही झगड़ा अखनी मेरे कमा कुटी में खत्म गाड़ी लो मतलब कि हो देखाओ हो अखनी जरा मार लगा हो देखाओ गुजर मोटरसाइकिल पर सब घींची का मतलब कि ओकरा कुल्हाड़ लगा गड़ा से ओकरा दचकी दिले। तकरा बाद हमें सुनिए ना मारे हमू गेलिए तकरा बाद हमरा देखल के तभी हम जाता है इसलिए तरुक में मुरसबा नहीं हमरा घींची का मुरसबा मार लगा हम गेहूं नहीं सब ना मार ले। और अगली खबर